ब्रेकअप के बाद तुम्हारे गांड के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा फंसता है, ब्लॉक करके अनब्लॉक करने वाला। ठीक है, गुस्से में तुम लाल हो चुके हो, अपनी बंदी को किसी झाटू लाल के साथ में देख लेगा, अब तो मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरती पलट डालेंगे, समंदर पी जाएंगे। अब उसे तुम क्या करते हो, अपना फोन खोले, उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसको कॉल से तुम ब्लॉक कर देते हो, इंस्टा आईडी से ब्लॉक कर दो, स्नैपचैट से पता नहीं ब्लॉक होता है कि नहीं होता। ठीक है, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दो। फिर तुम्हारे अंदर कीड़ा वो पनपता, खुरकने लग जाता, काटने लग जाता कि यार वो तो बात कर रही होगी, पक्का किसी से बात कर रही हो, झाटू लाल से बात कर रही होगी, गब्बर सिंह से बात कर रही होगी, और फिर तुम उसे अनब्लॉक करते हो उसका लास्ट सीन चेक करने के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा ऐसा क्यों करते हो? उस कीड़े को निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? ठीक है, किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, किसी हकीम की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ, अब उसे तुम ढूंढना नहीं चाहते हो। ठीक है, जब तुम अपने बात को पकड़ लोगे, जैसे तुम्हारा मन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, उसको तुम बार बार ब्लॉक कर रहे हो, फिर ब्लॉक करके अनब्लॉक कर रहे हो, तो पहले अपने मन को पकड़ो कि साला भाग क्यों ना, उठा के 10 पीस शीशे के सामने जाओ, 4-5 कंटाप मारो, अपने ब्लेड उठाओ, छाती अपनी चीर डालो, 2-3 जगह चीरा मार लो, हाथ अपना काट दो। देखो जब तुम्हारा दर्द होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा जब जैसे तुम्हारा मन भागता है ना, उसे ब्लॉक करने के लिए, उसे अनब्लॉक करने के लिए, उसका लास्ट सीन देखने के लिए, ठीक है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए, जैसे जैसे तुम्हारा मन भागे, तुरंत तुम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाओ। चाकू एकदम गैस पे गर्म करो, लाल लाल चाकू अपने, ठीक है, छाती में चिपका लो, ठीक है, अपने गाल पे लगा लो, 2-4 कंटाप मारो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाओ, खोपड़ी अपनी रिक्शे में फंसा के पैर ऊपर कर दो कि भैया हम मर जाएंगे। अपने मन को बताओ, मर तुम अपने मन को डराओ। ठीक है, मन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, तुम खुद के मन को काबू नहीं कर पा रहे हो, तुम सोचते हो भैया हम प्यार करेंगे, हमारी बंदी लॉयल है, हम अपनी बंदी या बंदे के बिना मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, सांस आनी तुम्हें बंद हो जाती, बवासीर की बीमारी लगने लग जाती है, तुम्हें पिछवाड़े छींक रहे हो फचार फचार करके, अब भैया बच नहीं पाएंगे। उसको तो हमने झाटू लाल के साथ में देख लिया, अब उसको झाटू लाल उसके माथे पे किस करेगा, उसके गाल पे किस करेगा, मतलब आंखें बंद करके तो इमेजिन करने लग जाते हो कि पक्का ओयो में जाएगी, ठीक है, सेक्स कर लेंगे, फिजिकल हो जाएंगे, जैसे जो चीजें हमारे साथ की उसने अगर उसके साथ भी करेगा तो ऑफ कोर्स करेगा, तुम नहीं रोक सकते उसे। उसका 1 नंबर ट्रेस कर लोगे, तुम 2 नंबर ट्रेस कर लोगे, कितने नंबर तुम उसका ट्रेस कर लोगे, उसकी एक स्नैपचैट आईडी, इंस्टा आईडी हैक कर लो, कितने फोन उसके हैक करोगे? तुम हार के तुम बैठ जाते हो कि भैया कुछ ना हो पाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है अपने आप को देखना, अपने आप को समझाना। मैं खुद अभी भी कभी कभी जब मैं उन पुरानी चीजों को सोचता ना, उसके बारे में हमारी बंदी ऐसा करती थी, वैसा करती थी, तो मैं खुद डिप्रेशन में चला, मुझे सुन मतलब बॉडी में एकदम सुन पड़ जाती है चारों तरफ, जैसे तुम्हें आज अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग जाती है। भैया अब क्या करें प्रभु, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आता तुम्हें कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, किसी से बात भी नहीं हम करना चाहते, अपने आप में घुटन सी होती, तुम्हें खुद से तुम्हें नफरत होने लगती, भैया आप क्या करें, कहाँ जाएं। देखो जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद जब तुम्हारा मन ना सुकून की तरफ बिल्कुल नहीं भागता, वो क्या उलझनों में घूमता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बंदी तुमसे पहले किस करती थी, हक करती थी, वो चीजें पुरानी चीजें पास्ट में तुम्हें ले जाके डुबोएगा। जैसे तुम कभी भगवान ना करे तो तुम कभी नदी वदी में फंसो, तो नदी में क्या करते हो, तुम एक बार ऊपर आते हो, फिर 5 बार नीचे आ जाते हो। ठीक है, तुम्हारी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, वैसे तुम जो तुम्हारा मन है ना, तुम्हें उसी चीजों में उलझाता है, पास्ट में तुम्हें उलझाता, फ्यूचर के तुम्हारे जो तुम्हारे गोल्स होते हैं, जो तुम्हारे फ्यूचर होता है, सब कुछ एकदम लॉक लगा देता है कि बस वो तो कोई बात नहीं, हमें बंदी चाहिए, बस वही चंपा गली तुम्हारे पिछवाड़े में बिना छिला हुआ बांस डलवाई, तुम्हारे ऊपर केस करवाएगी, तुम्हारे गाड़ पर डंडे चलवाएगी, लाठियां चलवाएगी, तुम्हारे घर में लड़ाई करवाएगी, वो करवाएगी ऑफ कोर्स, कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है, अगर खुद को नहीं समझा पाए तो ब्रेकअप पार्ट हर किसी की लाइफ में आता है, कल को हमारी लाइफ में आया हुआ था। ठीक है, हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में थे, चूतिया थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे, दीवारों में सिर मारे, उल्टी सीधी हरकतें करे, खाना छोड़ दिए, बीमारी हमारे पिछवाड़े में घुसने लग गई थी, दिल तुम्हारा धक धक करके धड़कता था, अब तुम्हारा भग भग करके धड़क रहा, तुम पिछवाड़े से छींक रहे हो, मोतियां भी तुम्हारे आंखों में ऐनक लग चुकी है, दिखाई देना कम पड़ चुका तुम्हें। ठीक है, खाना तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर गुर्दे काम, किडनी उडनी सब तुम्हारा काम करना बंद कर चुका। अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच कर तुम पागल होने लग जाते हो, भैया अब कुछ दिखाई नहीं देता, हमारी हमें बंदी चाहिए। सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाते हो तो तुम, या सुसाइड करें, मन को शांति मैं करो, सबसे गांडू बंदी वाला काम है ये, सबसे गांडू बंदी वाला। आपको पता है सुसाइड करने से फायदा किसे होगा? आपको फायदा नहीं होगा, आपको लॉस होगा, आपके घर वालों को लॉस होगा, जो आपके मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें लॉस होगा। ठीक है, फायदा किसे होगा? आपकी बंदी को, जिसने आपके साथ चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, जिसने आपको इमोशंस को नहीं समझा। ठीक है, तुमने जाके उसके आगे हाथ जोड़ लिए, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह तुम, ठीक है, मचमचा रहे हो कि भैया कुछ बेबी बात नहीं करोगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो कहती है तुम मर जाओ या हमारा पीछा छोड़ दो। ठीक है, वो तो चाहती चैप्टर क्लोज करना चाहती, जैसे अब मान लो तुम
5वीं क्लास में पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5वीं क्लास से जब तुम 6वीं क्लास में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, तुम अपना 5वीं क्लास वाला चैप्टर ना हमेशा के लिए क्लोज करना चाहोगे कि यार मैथ हमें ना पढ़नी पड़े। जो तुम्हें सबसे टफ सब्जेक्ट लगता होगा उस सब्जेक्ट को तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। जैसे मैथ है, साइंस है, उस सब्जेक्ट को तुम देखना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारा वो वीक है तो, अगर तुम्हारी तेज तर्रार है तो आराम से फर्राटेदार मारते चले जाओगे। वैसे ही जैसे तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा मोबाइल है, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक बंदी बात नहीं कर रही, 2 बंदियां आई, 4 बंदियां आई, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, दम ही तो है, पिछवाड़े में तुम्हारे दम है, ठीक है। अच्छा मोबाइल रख रहे हो, तो वैसे ही वहां पे जैसे जो तुम्हें सब्जेक्ट आता है तो फर्राटेदार मारते चले जाओगे। तुम्हें जरूरत थोड़ी पड़ेगी, अपने दोस्त से पूछ लेंगे, अपनी बेबी से पूछ लेंगे कि बेबी हमारा भी एग्जाम करवा दे, तो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे। तुम्हारे तो अंदर बहुत बड़ा डर बैठा रहता है ना, जब तुम पढ़ाई करते हो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा डर बैठता है कि यार फेल हो गए तो पापा हमारे लतियाएंगे, पकड़ के खंबे बांध के गांड पे गोली मारेंगे, हमारे ये कर देंगे, हाथ काटे, गंजा बना के गधे बिठा के हमें पूरे गांव में घुमाएंगे। तुम्हें तब डर नहीं लगता जब तुम एक बंदी से प्यार करते हो, तब तुम्हें बिल्कुल नहीं डर नहीं लगता कि उसके घर वाले पकड़ेंगे, ठीक है ना, उसका भाई पकड़ लेगा, तुम्हें बांध के नीम के पेड़ में उल्टा लटकाएगा, तुम्हारे गांड के ऊपर पटे चलाएगा, तुम्हारा सिर विर मुंडवा के खच्चर में बिठा के तुम्हें पूरे गली में अपने पूरे गली में घुमाएगा, अपने पूरे शहर में घुमाएगा। अब तब तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन जब फंस जाते हो तो कलेश करने लगते हो, तो भैया आप क्या करें, तो अब तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि मजे भी तो तुमने लिए ना, अपने बाबू को चूमा चाटा, ये वो जिंदगी तुम्हारी, तुम्हें ऐसा लगता है स्वर्ग में तुम घूम रहे हो। लेकिन जब तुम्हारी बंदी चीट करती है, तुम्हें धोखा दे देती है, तुम्हारे गांड के ऊपर पटे चलवाती है, तब तुम्हें दर्द का एहसास होता है भैया वो सही कह रहे थे, सही कह रहे हैं। आज तुम चीजों को समझ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी निहाल हो जाएगी, बच जाओगे। आज जब तुम्हारी बाबू, तुम्हारी बेबी, तुम्हारी बंदी तुमसे बात करती है ना, हाल चाल पूछती कि बेबी, मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया कि नहीं पिया, ठीक है, जैसे तुम्हारा सुकून मिलता है ना, इन्हीं चीजों को, यही बातें, यही रिकॉर्डिंग्स को तुम सुन सुन कर ना तड़पोगे कि भैया आप कहाँ जाए, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, दीवारों में सिर मार रहे, ये वो। मुझे पता है कि जैसे आज तुम्हारी हालत हुई पड़ी है ना, यही हालत कभी हमारी भी थी, ठीक है। आज तुम तड़प रहे हो, ऐसे हम भी कभी तड़पते थे, चारों तरफ कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब करे तो क्या करे। देखो जो ना हमारी बंदी थी ना, उसकी मैंने 1-2 रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी थी ना, जैसे मैं प्यार से पूछती, बाबू तुमने खाना खाया, शिवा तुमने पानी पिया, शिवा आज तुम कौन से कपड़े डालोगी, ये वो नींद झाटा के लिए, मतलब पता नहीं क्या क्या बहन चोद बताती थी वो। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने संभाल कर रखा था, तो वो जो सुकून मिलता था ना उस टाइम पे, अब तो भाई सुकून मुझे तब मिलता है, उनकी बातों को सुनता हूँ, मुझे घिन आती, हंसी आती कि बहन चोद यहाँ तक गिर गया था मैं, ठीक है ना। जैसे वो बोली वैसे मैं भी तोतला बन जाता हूँ, मतलब जैसे हमारी बाबू बोली वैसे हम तोतले बन के मार, मेरे बाबू ने ताना लाया, मेरे बाबू ने, तुम्हारे बाबू ने तुम्हारी गांड भी मारेगा आने वाले टाइम पे। अब सुकून मुझे पता क्या मिलता है, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की, ठीक है, वहां पे लाइक्स पे लाइक आ रहे, कमेंट आ रहे, किसी ने सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइबर जो मिलता है, इतना सुकून मुझे मिलता है। जब भी मेरे चैनल को कोई ना सब्सक्राइब करके जाता है ना, ऐसा लगता है मैंने अपने बाबू के साथ में 10 बार मिल लिया, मतलब इतना सुकून मुझे मिलता है। तो ऐसे अगर आज तुम्हारी बंदा बात नहीं कर रहा है, सुकून तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सक्सेस हो जाओगे। तो भैया डीएम बनो, एसपी बनो, एसएसपी बनो, कुछ तो बन जाओ, ठीक है, बट अपने बाबू का बाबू मत बनो, नहीं तो बाबू तुम्हारा ऐसा गांड मारेगा, तुम किसी के बाबू बनने के लायक नहीं बचोगे मेरे भाई। तो चीजों को समझो।